Hello guys, this is Abdul Rafe and welcome to my channel Programming with Rafe. So today I will discuss about operators topic, last topic in logical operators. आज हमारा लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम देखेंगे. थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने देखा था. और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे थे कितने तरह के हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और उसकी स्टेप बाय स्टेप हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था हम कैसे उसको C++ प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. टुडे आई विल डिस्कस, हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस का. इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम देख लीजिए हमारे पास x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू हमारे पास है 10. तो बीच में मैंने क्या कंडीशन लगा दी, मैंने बोला x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी. x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए, और अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है तो हमारे पास ये नंबर प्रिंट होना चाहिए. ये हमारे पास बेसिकली होती कंडीशंस. उसके बारे में हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पूरा जो हमारे पास बेस करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पूरा जितना भी आपका लॉजिकल ऑपरेटर ये बेस करता है हमारे पास कंडीशंस पे. उसके बाद हमारे पास आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ आती है. किस वैल्यू में हमारे पास, किस शक्ल में हमारे पास ऑपरेटर्स की आउटपुट हमारे पास जनरेट होता है, किस शक्ल में हमें आउटपुट दिखता है. तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास शक्ल होती है, एक 1 होता है और एक 0 होता है. ये 1 और 0 कैसे आता है, ये हमारे पास आता है बूलियन वैल्यू हमारे पास होती है ट्रू या फॉल्स. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था. हमारे पास जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर थे, हमारे पास आंसर क्या आता था, ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या. ट्रू का मतलब हमारे पास है 1. कोई भी हमारे पास सही वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रही है तो हमारे पास ट्रू शो नहीं करेगा, वो हमारे पास 1 शो करेगा. उसके बाद हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास वो आंसर करेगा 0. हमारे पास आउटपुट में वो दिखाएगा 0. तो ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी पता नहीं चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो होपफुली अभी जब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे, मैं आपको अभी हैंड जोन प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, तो आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें. एक हमारा लास्ट लाइन रह गई है. सम लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट. तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट. और ये हमारे पास है ऑपरेटर एंड ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली करता है, ये रिटर्न क्या करता है, हमारे पास वैल्यू को करता है. रिटर्न वैल्यू करता है ट्रू बोथ स्टेटमेंट एज ट्रू. हमारे पास दोनों में से दोनों अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू. उसके बाद जैसे हमने ले लिया x <5 और x <10, ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि बोल रहे x छोटा है 5 से और x छोटा है 10 से. उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, दोनों में से ट्रू इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. दोनों में से एक कंडीशन में हमारे पास ट्रू होनी चाहिए. लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, हमारे पास कोई भी एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, और हमारे पास बेसिकली ये इसका साइन होता है, दो हमारे पास सीधी लाइन होती है. उसके बाद थर्ड हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं. ये हमें क्या कहता है, रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू. ये क्या कर देता है, हमारे पास इसका रिवर्स कर देता है, मतलब अपोजिट कर देता है किसका, हमारे पास जो आंसर आता है उसका फॉल्स हो जाता है ट्रू, ट्रू हो जाता है फॉल्स. तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्क्रीन पर चल देते हैं. चले, मैं अब आ गया हूँ अपने सॉफ्टवेयर के डेव C++ पर, जिस पर हम अपने सारे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. तो अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास है. हमने सबसे पहले हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर, तो वही हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेटर में. हमारे पास क्या था, कोई भी एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए. अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास वो क्या कर रिटर्न कर देगा, ट्रू होगा. जैसे मैंने बोला x=7 और x=6, ये दो मैंने इनिशियलाइज कराई हैं x की वैल्यू, और एक को मैंने x की वैल्यू 7 दी और y को वैल्यू मैंने दी 6. अब मैंने क्या बोला, कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले हमारी स्लाइड्स में हमने देखा था पूरा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो किस पे बेस कर रहा है, कंडीशंस पे बेस कर रहा है, कंडीशन.
मैंने एक कंडीशन लगाई, एस एक्स हमारे पास है बड़ा है 3 से, मैंने बोल दिया एक्स बड़ा है 3 से। ये कंडीशन अब चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 7 है, 7 बड़ा है 3 से, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई है क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, ये कंडीशन ट्रू है। एंड को हम करते हैं दो, ये हमारे पास एंड होता है। अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से आता है तो आप लगाएंगे शिफ्ट के साथ, आप बस दबाएंगे अपने 7 को, शिफ्ट के साथ 7 दबाएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट के साथ 7 दबाए तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा एंड का सिंबल। शिफ्ट के साथ 7 दबाना है आपको। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं y लेस देन 10। हमने बोला y छोटा है 10 से, y हमारे पास क्या है 6 से, 6 छोटा है 10 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो जाहिर सी बात है ये तो और अच्छी बात हुई, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम देख लेते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गया हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि दोनों, हमने क्या बोला था, हमने बोला था दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तो ये हमारे पास ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये हमारे पास होगा ये एंड ऑपरेटर की एग्जाम्पल। अगर हम इसमें एक चेंजेस करके देखें, हमने देख लिया यहाँ, अगर मैं कर दूँ x बड़ा है, हमने 1 कर दिया, हमने बोला यहाँ 1, उसके बाद यहाँ दूसरी कंडीशन भी मैंने क्या कर दी, 11 कर दिया। मैंने क्या बोला, दोनों कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी। मैंने बोल दिया x बड़ा है 3 से, मैंने 1 कर दिया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, x छोटा है 3 से। उसके बाद मैंने बोला y छोटा है 10 से, y बड़ा कर दिया, मैंने 11 कर दिया, तो हमारे पास क्या रिटर्न आना चाहिए, फॉल्स, 0 आंसर आना चाहिए, 0। हमारे पास क्या आ गया, 0 रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर हमें कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर्स हो गया। सेकंड हमारे पास आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास देखते हैं, हमारे पास एक सबसे पहले हमने क्या करा, मेन मेथड बनाया, मेन बॉडी हमारा आका है। उसके बाद हमने देखा x की वैल्यू हमने दी 1 और y की वैल्यू क्या दी 3। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 देने का मकसद क्या है, ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई x बड़ा है 3 से, हमने बोल दिया सही है x बड़ा है 3 से हमने, लेकिन x की वैल्यू छोटी दी हुई है, 1 दी हुई है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया ना। उसके बाद हम आते हैं और ऑपरेटर। ये सिंबल्स होता है हमारे पास और ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं तो आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे डिवाइड को, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे स्लैश साइन को, स्लैश वाले जो साइन होता है आपके बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे, अब आपके पास साइन होता है उसको आप दबाएंगे, यह आपके पास आ जाएगा स्लैश का साइन। जैसे मैं दबा देता हूँ, ये आ गया स्लैश का साइन। ये हमारे पास होता है और ऑपरेटर, सही, और ऑपरेटर। उसके बाद y लेस देन 4, मैंने बोला y छोटा है 4 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास जाहिर सी बात है दो कंडीशन जो ए फॉल्स हो रही है ट्रू हो रही है, तो ये क्या कहता है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो मैं आपको 1 जनरेट कर दूंगा, मतलब ट्रू जनरेट कर दूंगा, हमारे पास आ गया। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसको दोनों कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, पहली कंडीशन तो फॉल्स है ही, तो मैंने बोला y छोटा है 4 से, मैं इसको 8 कर देता हूँ, हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। ओके, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या बोलता है, एक कंडीशन कोई भी ट्रू होनी चाहिए, ये फॉल्स हमें जनरेट कर देगा। तो हम चलते हैं, हमारा एंड ऑपरेटर हमने समझ लिया और ऑपरेटर कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर कहता है हमारे पास कोई भी कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे हमने x इक्वल टू 6 बोला और y इक्वल टू 3 बोल दिया, मतलब x हमारे पास बड़ा है 6 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और y हमारे पास छोटा है 10 से, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई और y वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई, x वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास क्या जनरेट करेगा, 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू ट्रू हमारे पास होता है फॉल्स, इस वजह से हमारे पास 0 जनरेट करेगा। अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ फॉल्स, अगर मैं इसको करूँ x1 कर दूँ मैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, ये बोलता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स।
अगर इसमें से आपके पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपके पास वो जनरेट करेगा ट्रू। फॉल्स ट्रू होता है ट्रू, मतलब 1। ये हमने कर लिया। देखिए हमारे पास कोई भी कंडीशन आपके पास फॉल्स आ गई तो वहाँ पर जनरेट हो गया 1। ये हमारे पास से हमारे पास ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हमारे पास ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट इफ़ एल्स कंडीशन जो हमारे पास होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑपरेटर्स के जितने भी हमारे पास वीडियो मैंने आपको बनाई है वो आपको समझ आया होगा। ऑपरेटर्स का टॉपिक हमारे पास आज एंड हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना न मत भूलिएगा।